माय चैनल। बच्चों आज ना हम सीखेंगे कि 10th में ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे हम इसको बनाते हैं या इसकी वैल्यूज हम कैसे पता करते हैं। जैसे आपको पता करना होता है ना साइन थीटा। अब साइन थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं जिनको आप पता करते हो। एक इसमें 0 हो गया, उसके बाद 30 डिग्री हो गया, देन 45 डिग्री हो गया, फिर 60 डिग्री है और लास्ट में 90 डिग्री होता है। अब बच्चों इसके लिए एक सबसे बहुत इजी तरीका है, वो देखो आप क्या करो, आप सिंपल इसको ऐसे ही लिख लो। इसको 0 लिख लो, 1 2 3 एंड 4। अब इसको चूंकि 4 लास्ट है तो आप 4 से ही सबको डिवाइड कर दो। इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। इस पे अंडर रूट आप लगा दो सब पे और इसको सॉल्व कर दो। तो ये जो आप करोगे, ये पहली वाली जो लाइन होगी अब आपकी, ये निकल के कौन सी आएगी बच्चों, यही साइन थीटा की वैल्यूज निकल के आएगी। साइन, अब देखो 0/4 कितना होता है, 0 ही होगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। 30 में 1 का 1 हो गया, इसका 2 हो गया, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, है ना। इसमें कितना हो गया, अगर इसको हम काट देंगे, ये 1 और ये 2, तो 1 का 1 हो गया और इसका √2, ये √3/2 और ये कितना हो गया 4/4 यानी 1। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री जो वैल्यू है वो 1/√2 और 60 डिग्री की √3/2। अब अगर आपको कॉस निकालना है तो कॉस के लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कॉस लिखेंगे और इसको रिवर्स कर दो। 1 है, पहले 1 लिख दो, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 एंड दैट इज 0। ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। और अगर आपको यहाँ पे और नेक्स्ट कुछ करना है, अब आपको tan थीटा की भी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आपने tan थीटा में आपने क्या पढ़ा था, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये तो पता है ना आप सबको। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा रखते चले जाओ, 0/1, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√2 अपॉन 1/√2, √3/2 अपॉन 1/2 और 1/0। तो देखो बच्चों 0/1 ये 0 हो गया, ओके, इसके ये 0 आ गया, ये 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आया, है ना। ये कट गया, 1 आया, 2 से 2 कट गया, √3 आया। और ये 0 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है या इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं। तो ये tan थीटा की वैल्यू निकल आई। अब cos थीटा की आप क्या करोगे, इसकी जस्ट अपोजिट कर देना। sec थीटा की 1/cos थीटा कर देना, cosec थीटा की 1/sin थीटा कर देना। तो आप ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हो। 1 मिनट लगता है, मैक्सिमम 1 मिनट लगता है आपको सॉल्व करने में। आप 10th के बच्चे हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और इससे रिलेटेड जो 3 4 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है वो कम से कम आपका वो पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इतना बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है कि आप पूरी टेबल याद करो। एक निकाल लो, आप उससे सारे निकाल के चले जाओ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।